ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसा कि हमने अभी अभी ये प्रार्थना की सहना भवतु, इसके अंत में है तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम जो कुछ भी पढ़ें अधीतम, अर्थात जब भी हम किसी प्रवचन को सुने या कोई शास्त्र की बात पढ़ें तो वो तेजस्वी हो। तेजस्वी का अर्थ होता है कि उससे हमारे जीवन में एक तेजस्विता आए। हमने पढ़ लिया, लेक्चर में होके आ गए और किताब हाँ क्या है तुमने पढ़ लिया, हमने उपनिषद पढ़ लिया, हमने गीता पढ़ लिया, जो भी किताबें हमने हमारे सम्मुख रखी थी उसका झट से पढ़ के और को दूसरों को कह दिया कि हाँ मैंने पढ़ दिया। बोले ये शास्त्र पढ़ने में उतना प्रभावशाली नहीं होता। प्रभावशाली तब होता है जब शास्त्र की बातें हृदयंगम की जाती हैं, आत्मसात की जाती हैं। नहीं तो हम यहाँ सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं और उसको साथ में नहीं लेके जाते। जो सुना है उसको जहाँ पे सुना है वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे करने से उससे हमारे जीवन का लाभ नहीं होता। शास्त्र शब्द का अर्थ यही है कि जिससे कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। शस नाम का एक धातु होती, मूल शब्द, धातु मतलब मूल शब्द, उस मूल शब्द से ही शास्त्र बना है। और शस का अर्थ का होता है कि किसी को नियंत्रण करना। जैसे हम किसी भी जगह चाहे मेट्रो में जाएं या फिर एयरपोर्ट पे जाएं या बस अड्डे पे जाएं तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जानकारी के लिए कुछ बातें यहाँ वहाँ लिखी होती हैं। इधर मत जाइए, इसके ऊपर चढ़िए, इसका ये हाथ पकड़िए। जब मेट्रो वाली में खुलना होता है तो आता है कि आप थोड़ा दरवाजे से हट के रहिए। तो ये जो बातें हैं इसका अर्थ है हमारी सुरक्षा है, हमारी जानकारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए। इसको बोलते शस। तो जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे को बार बार इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन देके, इस प्रकार का गाइडलाइंस, इसको शास्त्र कहते हैं। शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। तो अब हमने उनकी बात नहीं सुनी या सुन के सिर्फ कहीं एक रख दी, उसको जीवन में उतारा नहीं, तो फिर उसका पूर्ण हमें लाभ नहीं होता। तो ये जो लास्ट, ये जो हमने प्रार्थना की, प्रार्थना का जो अंतिम भाग है, इसमें बहुत सी चीज़ें इस प्रकार हैं जिसे हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हम जो पढ़ें उसको जीवन में उतारें, उतारने का प्रयास करें। ये नहीं कि हम झट से उतार पाएंगे, प्रयास करें। प्रयास तो प्रारंभ हो, प्रयास ही प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर कहाँ से उससे कोई फ़ायदा मिले। कोई डॉक्टर के पास जाए और दवाई ले आए, उसको खाए ना, तो वैसे ही पहले लाओ तो उसको खाओ। इसी प्रकार है उसमें अंत में कि माँ विद्विषावहै। अगर पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ऐसी कोई बात आ जाए कि जो आचार्य कह रहे हैं वो अलग है और मेरी विचारधारा अलग है, तो उससे हमारे मन में कोई वैमनस्य नहीं आना चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बंदी रहनी चाहिए। माँ विद्विषावहै, ठीक है मुझे अभी समझ नहीं आता, हो सकता है उनको पुरानी कोई उनका अनुभव है, उसके अनुसार वो बोल रहे हैं, मेरे को अनुभव नहीं है तो मेरे को वो बात समझ नहीं आती। लेकिन वही बात आप अपने जहन में रखिए, अपने हृदय के कहीं एक
एक हमारे महाराज मजाक करके कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखे रहिए, किसी जगह रखे रहिए, बाद में जब आप का समय आएगा तब उसको, अरे ये तो बात हमने सुनी थी, ये तो ठीक ही कही थी, उस समय तो मुझे समझ नहीं आया था, उस समय तो मुझे लगा था ये बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन बाद में पता चला इसकी तो बड़ी गहराई में है। तो इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का अभाव नहीं होना चाहिए। श्रद्धा शास्त्र श्रवण में उसका बहुत बड़ा महत्व है। हम कठोपनिषद पर चिंतन कर रहे हैं। कठोपनिषद या कोई भी उपनिषद वो भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है। स्वामी विवेकानंद को इन शास्त्रों पर, उपनिषदों पर बहुत श्रद्धा थी और उनका पूर्ण विश्वास था कि जो इनके भावों को समझे, उपनिषदों के भावों को समझेगा, उसके जीवन में निर्बलता नहीं होगी, उसके जीवन में सब समय कोई ना कोई उत्साह बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो उपनिषद है इसमें मनुष्य के मूल स्वरूप के विषय में चिंतन है, और वो चिंतन जो है वो कोई सिर्फ विद्वानों का चिंतन नहीं है। हाँ, वो बड़े विद्वान थे, लेकिन वो विद्वानों का चिंतन नहीं है, वो अनुभवगत चिंतन है, अनुभव किया हुआ, एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। तो क्या एक्सपीरियंशियल ट्रूथ? स्वामी विवेकानंद ने वही एक्सपीरियंशियल ट्रूथ या अनुभवगत जो उनका जो सत्य है उसी पर विश्वास करके उसी को बोला था जब वो शिकागो गए थे। शिकागो में जो धर्म महासभा हुई थी उसमें स्वामी जी ने यही बात कही थी। उन्होंने ऐसे ही एक उपनिषद की बात कही थी। उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। उन्होंने कहा था कि आप सब मेरी बात सुनिए, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, आप सब अमृत के अधिकारी हैं। एक छोटा सा एक ये वाक्य है, अमृत का अधिकारी है, लेकिन इसमें कितना गहरा अर्थ है। बहुत से लोग अपने आप को सिर्फ समझते थे कि हम पापी हैं, हम सिर्फ दुर्बलताओं से भरे पड़े हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, बस हमें अपने आप को किसी के प्रति एक गुलाम बना के रखना है, उससे ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, अपनी दिव्यता के बारे में सोचो, तुम सब अमृत अधिकारी हो, अर्थात अपने विषय में एक सकारात्मक सोच हो, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। तो ऐसे ही ये उपनिषद है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में हम बात कर रहे हैं जो यमराज और जो छोटा लड़का है नचिकेत, इन दोनों का संवाद चल रहा है। तो इस संवाद के पीछे एक कहानी है, पहले हम बहुत बार उसको बोल चुके हैं। तो ये जो संवाद है इसमें हम अभी इस जगह पे पहुँचे हैं कि यमराज उनके एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो प्रश्न ये है कि मनुष्य क्या जीवन जब उसका ख़त्म हो जाता है तो वो क्या बचता है, क्या जब वो उसका समाप्त हो जाता है, कल अब उसका जीवन अभी समाप्त हो गया, अभी वो जहाँ यहाँ कानपुर में हम कहते हैं ना मिट्टी हो गई, तब मिट्टी हो गया तो क्या बस वो सब कुछ मिट्टी हो गया? असल में ये शब्द बड़ा ही उपयुक्त शब्द है, मिट्टी हो गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी से आया था, मिट्टी में ही चला गया। तो लेकिन क्या वो सिर्फ मिट्टी ही था? ये एक प्रश्न है। अब इस चीज़ को विज्ञान, साइंस वो अपने ढंग से उत्तर देगी, बोले हाँ ये तो कुछ केमिकल्स का बना हुआ था, वो केमिकल्स ही चले गए। तो विज्ञान जो है वो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है कि सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिर्फ एक प्रमाण नहीं होता। प्रमाण अर्थात जिससे जाना जाए, उस चीज़ को प्रमाण कहते हैं, जिस चीज़ के द्वारा जाना जाए। तो उसमें 6 प्रमाण होते हैं। उसमें से एक प्रमाण ये है कि जो हमारे ऐसे लोग जो जिन्हें ये अनुभव हो चुके हैं, जो इस सत्य को पहचान चुके हैं, वो जो बात कहते हैं उसको आगम प्रमाण कहते हैं। तो उनको ये सत्य हुआ। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका होके आता है तो आप अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का एक संशय हो कि अमेरिका नाम का कोई है ही नहीं जगह, वो तो एक काल्पनिक जगह है, तो वो आके कहता है नहीं मैं अमेरिका देख के आया हूँ, मैं तो वहाँ मैसाचुसेट्स में गया, मैं शिकागो में गया, मैं बॉस्टन में गया,
मैं वहाँ के इस व्यक्ति से मिला, ये इतना विशाल देश है, वहाँ झीलें हैं इत्यादि, वो पूरी बात बताता है। तो फिर कहते हैं हाँ ये तो सच बोल रहा है, तो वैसे ही उसकी बातों पे विश्वास करते हैं। वैसे ही एक आगम प्रमाण है। तो यहाँ पे यमराज वही कह रहे हैं, देखो आत्मा होती है, इसके विषय में कोई संशय मत रखो। ये जो आत्मा है, अब हम सोचते हैं आत्मा मतलब मानो हर व्यक्ति के अंदर एक भूत है, लेकिन भूत को आत्मा नहीं कहते। भूत जो है वो भी एक प्रकार का शरीर है, जैसे हमारा ये शरीर है। ऐसे हम पशु किसी देखते हैं, किसी गाय को, बिल्ली को, किसी पक्षी को देखते हैं, उनका भी एक शरीर है। तो मनुष्य का भी एक शरीर है। तो ऐसे ही और एक शरीर है जिसको भूत शरीर कहते हैं। तो बड़ा सूक्ष्म है और उसमें व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भी पाता है और दुखी भी रहता है, क्योंकि उसमें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो नहीं है। उसमें भी तो अभी वो इस जगत के ही नियमों से बंधा है, वो भूत शरीर से बंधा है। तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, चलो उस शरीर से मुक्त हो जाए वो। अब प्रश्न ये है, क्या मनुष्य भूत है क्या? बोले नहीं, मनुष्य भूत नहीं है। भूत से भी परे एक चीज़ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और उसके ऊपर इतनी, इस आत्मा रूपी जो हमारा एक स्वरूप है, जो प्रकाशमय स्वरूप है, जो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, उसके ऊपर मानो इतनी परतें हैं कि हम भूल ही गए हैं, या बोलने से भी समझ नहीं आता कि अरे हम वो नहीं हैं। इसके विषय में एक रोचक प्रसंग इस प्रकार से बोला जाता है कि एक सांड कहीं बैठा था मोटा, और बैठे बैठे उसको थोड़ी देर में लगा कि कोई व्यक्ति कहीं किसी को मार रहा है, कोई व्यक्ति कहीं किसी को मार रहा है। बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद लगा, नहीं 5-10 मिनट बाद लगा बहुत दूर नहीं मार रहा, पास में ही मार रहा है। और फिर और 5 मिनट बाद, 10 मिनट, अरे ये तो मेरे को ही मार रहा है। अर्थात उसके ऊपर चमड़ी इतनी मोटी है, उस चमड़ी पे जो प्रहार हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में उसको इतना समय लगा है। तो हमारे ऊपर भी इतनी चमड़ियाँ हैं, एक तो शरीर रूपी चमड़ी हो गई, फिर एक मन रूपी चमड़ी हो गई। इसको भी हमारे तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोशों का विवरण आता है। बोले कितनी चमड़ियाँ हमारे ऊपर। किसी ने कह दिया तुम तो अमुक जाति वाले हो, बस भूल ही गए कि मैं आत्मा हूँ। वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया, मैं तो बस उस जाति तक ही सीमित रह गया। नहीं, तुम अमुक भाषा वाला हो, तुम तो ये वाली भाषा बोलते हो, कोई साउथ अफ्रीकन भाषा बोलते हो, तुम तो ये हो, हाँ मैं तो वो हूँ। वो भूल ही गया कि उसके अंदर भी वो शुद्ध आत्मा है। किसी ने कहा तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम विद्वान हो, अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, बस उन चीज़ों में ही हम अटके रह गए। या फिर हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं में अटके रह गए, विभिन्न अनुभव हुए उसमें अटके रह गए। तो बोले ये आत्मा का जो ये स्वरूप हर व्यक्ति का अंदर का स्वरूप है, उसको समझने के लिए जीवन में साधना, पवित्रता आनी होगी, तभी जाके समझ आता है। नहीं तो सुन तो लेते हैं, और सुन के अगर किसी को अच्छा लगे तो वो कोट भी कर देता है, दूसरों को भी समझा देता है। स्वयं नहीं समझा, दूसरों को भी उपदेश दे देता है, हाँ भाई तुम आत्मा हो, मैं सुना है, मैंने किसी लेक्चर में सुना है। वो नहीं। तो यहाँ पे मनुष्य क्या है, इस विषय को लेके इस चर्चा पिछले 2 या 3 सत्रों से चल रही है। उसमें मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको एक रथ के रूप में माना गया है। रथ अर्थात जो चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक गाड़ी है। तो ऐसे ही मानो मनुष्य के पास ये शरीर है, एक गाड़ी। एक तो हम इस शरीर से स्थानों पे जाते हैं, अपने कमरे में ही बिस्तर से उठ के कुर्सी तक, कुर्सी से उठ के बाहर, ऐसे चलते रहते हैं। वैसे ही ये शरीर सिर्फ स्थान पे नहीं चलता, स्थान तक ही नहीं चलता, इसमें और भी कुछ है। ये एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर लेके जाता है। अब ये एक शरीर मिला, छोटा बच्चा था, फिर उसने बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हुआ,
फिर वो मानो शरीर तो वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ जो एक चैतन्य है जिसने अपने आप को शरीर समझ रखा है, अपने आप को सीमित मान रखा है, उसने फिर एक नया शरीर ग्रहण किया। अर्थात वो एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ना जाने कितने जन्मों की यात्रा कर रहा है या कर चुका है और करेगा। बोले ये जो जीवात्मा का मानो चलना है, उसकी एक यात्रा चल रही है। ये यात्रा कब ख़त्म होगी? ये तब ख़त्म होगी जब जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान लेगी, वो समझ लेगी कि वो उसे देखो ये जितनी भी यात्राएं होती हैं, इस यात्राओं में आनंद की इच्छा है, कुछ प्राप्ति करने की इच्छा है। चलो इस जन्म में मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया, और एक जन्म में मेरे पास बहुत समृद्धि हो गई, मैं राजा बन गया, ये अमुक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। सब अनुभव है। अनुभव इस तरह से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से इन सब अनुभवों से परे जो परिपूर्ण उसमें आनंद है, उसमें जो सब समय रहने की सत्ता है, उसको पहचानता है, तब ये यात्रा समाप्त होती है। नहीं तो चलता ही रहता है। उसके कर्मों के बंधन हैं, कर्मों के फल हैं। तो कभी वो पीड़ित हुआ, कभी उसने किसी को पीड़ा दी तो उस पीड़ा का फल उसके पास आ गया। किसी को अच्छा काम किया तो अच्छा काम भी आ गया, उसका फल भी आ गया। लेकिन जब मुक्ति की बात होती है, उसमें अच्छा और बुरा मानो दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बुरा तो समाप्त हो, तुमको अच्छा लगता है, हाँ चलो बुरा ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छा क्यों ख़त्म हो? क्योंकि अच्छे का अर्थ है उसका भी तुमको फिर फल मिलेगा, उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा काम किया, अच्छे का फल, अच्छे कर्म का फल, तो फिर जब नया जन्म लेंगे उसके साथ फिर कोई बुरा अच्छा काम चलेगा, तो फिर वो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। तो जब मुक्ति की बात आती है, कहते हैं ना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है, या मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुक्ति लाभ है, या ईश्वर दर्शन लाभ है। तो इसका अर्थ ये है कि उसने दोनों अकाउंट्स ख़त्म कर दिए। उसमें एक पॉजिटिव अकाउंट है और एक नेगेटिव अकाउंट है, दोनों को सम कर दिया। जैसे अकाउंट में सम कर देते हैं, तो बस और नहीं मुझे कुछ चाहिए। लेकिन तब तक इसका अर्थ ये नहीं कि जो कुछ नहीं चाहिए तो मुझे अच्छे काम नहीं करने, तब तक अच्छे काम करते रहें। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि मनुष्य मानो एक रथ है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, जीवात्मा मानो एक रथ में बैठी है, ये शरीर रूपी रथ, और उसके जो इंद्रियां हैं, आँख, कान इत्यादि, मानो उसके घोड़े हैं इस रथ के। और वो जो घोड़े हैं वो अनुभवों के, विषय अनुभवों के रास्ते पे चल रहे हैं। विषयों के अनुभव, विषय अर्थात कोई चीज़ जिसका अनुभव होता हो। जैसे आँख का विषय होता है देखना, आँख का विषय होता है कि जो उसके पटल पे पड़े उसको देखो। अब वो सुनेगी नहीं, वो देखेगी। आँख जो है सुनती नहीं है, वो देखती है। वैसे ही जो कान है वो सुनता है, वो देखता नहीं है। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक परिधि होती है, उसमें वो रहता है, उसको समझता है। तो इन सारी इंद्रियों का अनुभव किसके पास जाता है? बोले ये सब मन रूपी जो एक लगाम है, उसको फिर बुद्धि रूपी सारथी ने पकड़ा हुआ। सारथी अर्थात वो जो कोचवान होता है, जो घोड़ा चला रहा होता है, या जो कार चला रहा होता है, ड्राइवर होता है, वो सब देख रहा है, वो बैठा चला रहा है उसको। तो यहाँ पे एक बात कही थी पिछले वाले सत्र में कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहु मनीषिणः। मनीषी लोग कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को इंद्रिय और मनो के साथ युक्त कर लेता है या युक्त होता है, तब वो भोक्ता बन जाता है। भोक्ता अर्थात वो अनुभव करता है। भोक्ता का अर्थ हम कभी सोच सकते हैं कि बड़ा मज़ा करता है, नहीं, वो भोग रहा है। अच्छा भी भोग हो सकता है, बुरा भी भोग हो सकता है। उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, वो भी एक भोग है। वो दुख पा रहा है, वो भी एक भोग है। बोलते हैं कि ये भोग कब होते हैं? बोलते जब
मानो जीवात्मा तो अपने आप में अनंत है और किसी भी चीज़ से जुड़ी नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण या फिर उसको एक अपूर्णता का बोध है, उसके कारण वो मन और इंद्रियों से युक्त हो जाती है। वो सोचती है मेरे ये अनुभव ही सत्य है बस। पहले वाले एक श्लोक में आता है कि न पर इतिमानी अयम लोको वस्ति, ये जगत ही सत्य है, इस जगत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इंद्रियों का जो राज्य है वही सत्य है। तो वो अपने आप को इसमें सीमित कर लेता है। अगले इस मंत्र में हम पढ़ते हैं, जो पहले मंत्र तो हुआ कि हाँ, पहले ये कि मृत की एक परिकल्पना है, इंद्रियां हैं, लगाम है, एक विषयों रूपी एक रास्ता है। और अगला क्या है? अगला है कि ये जो इंद्रियां हैं कभी कभी बड़ी ही जैसे एक बड़े शैतान घोड़े होते हैं वैसे हो जाता है। पहले इस मंत्र को पढ़ते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथेः। इसका अर्थ ये है, जो बुद्धि रूपी सारथी, हमारे अंदर एक सारथी है जो पूरे शरीर को, मन को, सबको चलाता है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। जो ये बुद्धि रूपी सारथी सर्वदा असंयमित मन के साथ जब युक्त होता है, बुद्धि एक अलग चीज़ है, मन एक अलग चीज़ है। यद्यपि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे अंदर एक शक्ति है। अब जैसे एक पत्थर देखिए, पत्थर में हम कोई मन तो देखते नहीं, पत्थर पड़ा है तो पड़ा है। हाँ, हमारी जो ऋषियों की वाणी है वो कहती है कि इनमें भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे वो नहीं हो सकता। चाहे वो अच्छी दिखने वाली हो या बाहर से अच्छी ना दिखने वाली, सभी में भगवान है। लेकिन जैसे बिजली है, अब बिजली कभी उस पर अगर बल्ब लगा दें, उसकी एक तार है, वहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया, बल्ब लगा दिया, उस पर पीले रंग का प्रकाश आया, तो बिजली क्या पीले रंग की हो गई? बोले नहीं। हरे रंग का लगा दिया तो हरे रंग की हो गई? नहीं, वो तो उस बल्ब का प्रकाश है, लेकिन बिजली एक ही है। चाहे कितने भी रंग हों, कितनी भी चीज़ें हों, पीछे बिजली एक ही है। बोले कि जो ये पत्थर है, पत्थर में भी वो मन का विकास इतना नहीं हुआ। तो पहले तो आत्मा की बात हुई, दूसरी जीवात्मा की बात हुई, अब हम मन की बात कर रहे हैं। बोले इससे मन का विकास, फिर देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं, उसमें थोड़ा सा मन का विकास हुआ होता। इसलिए पेड़ पौधों को अगर वो बहुत सूख रहे हैं, उनको जो पानी देंगे, तो जब ऐसा लगभग 100 साल पहले ही जगदीश चंद्र बोस जी ने इसका एक पेरिस में शायद 1909 के लगभग एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सिद्ध किया था कि ये जो पशु हैं, जो ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी अनुभव होते हैं। अच्छा, अनुभव होने के लिए मन चाहिए। तो अगर कहते किसी पेड़ को आपने पानी दिया है, तो जब उसके पास में जाएंगे तो पेड़ प्रसन्न होता है, इसने मेरी रक्षा की थी। और अगर पेड़ को सब समय आप काटते रहते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो जैसे आप पास में जाते हैं तो पेड़ के अंदर से एक संवेदना आती है, अरे आ गया, फिर मेरे को कष्ट देगा ये। तो बोलते पेड़ों में भी ये शक्ति होती है, उसमें मन का थोड़ा विकास अधिक है। लेकिन उससे आगे आप फिर जाएँ, पशु पक्षियों में है, फिर जानवरों में है, उसमें भी हम आगे देखते हैं बंदरों में है। आप जैसे चिंपांजी हैं या फिर औरंगुटन जो उसको बोलते हैं वो हैं, उनमें और भी एकदम मानवीय जैसे लगते हैं। कुछ लोगों को कुत्ते रखे हैं घर में, उनको लगता है कुत्ता मेरा एकदम अपना ही है, वो मेरी पूरी बात समझता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रकाश मन का होता है वो मनुष्य के अंदर होता है। मन रूपी जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो मनुष्य के अंदर है। अच्छा, इसी मन का एक, जब इसका ये मन क्या है, मन को समझने के लिए तो पूरा
साइकोलॉजी है, पूरा एक मनोविज्ञान का विभाग है। अब ये पहले तो पाश्चात्य देशों में इसको अलग तरह से समझते थे, अब सभी के सभी इसको भारत की ओर, सनातन धर्म की ओर देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे इनको ठीक ठीक उत्तर मिल रहे हैं। तो बोले कि एक जो अंदर हमारे अंदर एक वस्तु है जिसे हम मन कहते हैं। अब मन किसी, हाँ, क्या वो ब्रेन में रहता है या पैर में रहता है या हृदय में रहता है? बोले सर्वत्र रहता है। मन है तो सर्वत्र, लेकिन उसका जो मेन सीट है वो ब्रेन है। अच्छा, ये मन का क्या मन जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है और ब्रेन एक हार्डवेयर हो गया। अच्छा, हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी तो सॉफ्टवेयर रहता है ना, सॉफ्टवेयर तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो फिर भी रहता है। हाँ, कहीं और से ले आए, लगा दिया। वैसे ही हमारा अगर ब्रेन ख़त्म भी हो जाए तो भी उसके अंदर जो मन है वो ख़त्म नहीं होता। इसीलिए उस मन में जो सूक्ष्म विचार हैं, सूक्ष्म संस्कार हैं, वो रहते हैं, और व्यक्ति का पुनर्जब जन्म होता है तो विचार दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ख़त्म नहीं हुआ, हार्डवेयर ही ख़त्म हुआ। अच्छा, अब बात आई एक इसकी, तो ये जो मन हुआ, ये हम कहते हैं हमारे मन में ये बात आई, हमारे मन में ये विचार उठा। बोले ठीक है, लेकिन आपके मन में और भी एक शक्ति है। सिर्फ विचार आते हैं, बात आती है, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके मन में एक विवेक रूपी शक्ति है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो हम सोच लेते हैं क्या करना चाहिए, उसको फिर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। बोले इस शक्तियों का विकास कीजिए। यहाँ कहा गया है इस श्लोक में, इस मंत्र में भी एक बात कही गई है, जब बुद्धि, जो हमारे अंदर ये एक शक्ति है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जो एक सारथी है, सारथी अर्थात जो सारे शरीर और मन को चलाता है, अगर ये बुद्धि अपने आप को एक असंयमित मन के साथ युक्त कर दे, मन क्या हुआ वहाँ पे? विचार, भाव, अंदर से आने वाली सब चीज़ों की, जो अंदर से हमने विचार बना रखे हैं, भाव उठ रहे हैं, सिर्फ उसी जो, और वो जो असंयमित हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उनके साथ अगर हमारी बुद्धि युक्त हो जाती है तो क्या कहते हैं? और उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में नहीं रह पाती। मान लीजिए एक रथ है, उसमें 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां अर्थात 5 घोड़े, 5 घोड़े वो अच्छी तरह से साधे नहीं गए, ट्रेंड नहीं है। दुष्ट अश्व, वो बड़े ही शैतान है, वो बड़े ही उद्यमी है, बड़े ही उद्दंड है। तो फिर क्या करेगा? वो जो रथ है वो चल नहीं पाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, या फिर 3 लोगों ने मिलके वो ले जाएंगे, उसको गड्ढे में डाल देंगे, क्योंकि बात नहीं सुन रहे ना, वो सारथी की बात नहीं सुन रहे। तो ये जो अश्व हैं, अश्वरूपी इंद्रियां हैं, ये मानो हम दुख के गड्ढे में डाल देती हैं जब वो विवेक की बात नहीं सुनती। ये इस मंत्र का भाव है कि जब हमें विवेक करना चाहिए, विवेक नहीं होगा तो हमारी इंद्रियां, देखिए ना, संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं, संसार में जितने भी इस प्रकार की आपराधिक वृत्तियां हैं, या जहाँ भी किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ है, जहाँ कोई अनैतिक वस्तु है, या फिर हिंसा है या क्रूरता है, उसके पीछे क्या है? इंद्रियां, और इंद्रियों को असंयमित इंद्रियां, उनके साथ मन जुड़ गया है। बुद्धि भी ऐसे ही एक असंयमित मन के साथ जुड़ गई है। अगर वो बुद्धि उस असंयमित मन से ना जुड़ के उस मन को ठीक करने का प्रयास करे तो वही व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन ये मूल की बातें यहाँ पे हम, जैसे हमारे पुराणों में हमारे जो इतनी कथा साहित्य है पुराणों पर आधारित, उसकी बातें, तो इसी बातों को उन्होंने कथा के रूप में कहा है, यहाँ पे मूल के रूप में, जो मूल सिद्धांत हैं। तो आज इतना ही, इसको हम समझ लें कि हमें अपनी बुद्धि को सब समय पवित्र करके रखना है, नहीं तो वो अपवित्र मन के साथ जुड़कर हमारा किसी न किसी प्रकार से अहित करते हैं। इसका अगला फिर हम अगली बार इसको और आगे बढ़ाएंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।